हेलो एवरीवन, मैं अरविंद इंजीनियरिंग क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। कॉलेज की पढ़ाई के साथ में किन गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर सकते हैं और करें तो कैसे करें, कैसे समय को हम सदुपयोग कर सकते हैं कि कॉलेज की पढ़ाई भी हो जाए और यहां पर जो है कंपटीशन की तैयारी भी हो जाए। तो पैशंस बना के वीडियो का अंत तक देखना है। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है ट्वेल्थ के बाद में ही काफी बच्चे प्रोफेशनल कोर्स में चल जाते हैं और काफी बच्चे जनरल कोर्स में आ जाते हैं। प्रोफेशनल कोर्स का मतलब कि आप एमबीबीएस कर रहे हैं, आप बीटेक कर रहे हैं, आप कोई प्रशिक्षण कोर्स कर रहे हैं, बीएससी बीएड, बीए बीएड या बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, वो अलग कोर्सेज हो जाते हैं कि भाई उनमें अलग क्षेत्र है, हर डिपार्टमेंट में उनकी वैकेंसी होती है और प्राइवेट सेक्टर में भी उनके लिए वैकेंसी होती है। लेकिन जो बच्चे प्रोफेशनल कोर्स नहीं करते वो बच्चे जनरल कोर्स करते हैं। अब भाई जनरल कोर्स करने वाले मतलब बीए करने वाले, बीएससी करने वाले, बीकॉम करने वाले या बीएससी एग्रीकल्चर करने वाले, इनके लिए क्या जॉब है, इनके लिए आगे जाके क्या करियर ऑप्शन है, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो हमारे जो घर वाले हैं हमें या तो किसी गवर्नमेंट कॉलेज से या किसी प्राइवेट कॉलेज से स्नातक में दाखिला दिला देते हैं, मतलब ग्रेजुएशन में हमारा एडमिशन हो जाता है और हम 3 साल की ग्रेजुएशन करते हैं। अब 3 साल की ग्रेजुएशन में आप पहली साल तो आप ऐसे निकाल देते हो कॉलेज को समझने में, फर्स्ट ईयर के सिलेबस को समझने में, घूमने फिरने में, कॉलेज के वातावरण को देखने में कि भाई कॉलेज में क्या क्या चीजें हैं, स्पोर्ट्स है या नहीं है, सारी चीजें मतलब फर्स्ट ईयर तो ऐसे ही निकल जाता है। बच्चा आपका सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर, तो मतलब अगर कोई बच्चा बीएससी का है तो बीएससी का तो सिलेबस काफी बड़ा होता है और पेपर भी काफी अच्छा आता है। तो बीएससी वाले स्टूडेंट को तो पहले ही लोड रहता है कि यार मुझे बीएससी में पढ़ना है, मुझे फिजिक्स पढ़नी है, मुझे केमिस्ट्री पढ़नी है, मुझे बॉटनी पढ़नी है, मुझे जूलॉजी पढ़नी है, तो काफी प्रेशर रहता है। तो वो अपना सारा ध्यान बीएससी पर केंद्रित करता है। लेकिन अगर आप अपने समय को यूटिलाइज करें, अपने समय को थोड़ा अच्छे से यूज करें, स्मार्ट वर्क करें, तो आप बीएससी के साथ भी, बीए के साथ भी, बीकॉम के साथ भी कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि आगे जाके हमें करना तो यही है, क्योंकि जनरल बीएससी करके, जनरल बीए करके, जनरल बीकॉम करके आपको कोई भी जॉब नहीं मिलने वाली है। प्लेसमेंट होंगे तो वो भी एक अच्छी कॉलेज से, जो रेपुटेड कॉलेज से आपने अगर कोई भी कोर्स किया है तो वो अलग बात है। वो भी कुछ लोगों का ही प्लेसमेंट होता है, वो भी बीएससी के अंदर, बीए के अंदर या बीकॉम के अंदर वैसे भी नहीं होता है। तो हमें कुल मिला के ग्रेजुएशन के बाद में करना तो कॉम्पिटिशन ही है, तैयारी ही करनी है, चाहे वो सरकारी नौकरी की हो, चाहे वो किसी प्राइवेट जॉब की हो, तैयारी करनी है। तो हम पहले से ही क्यों ना स्टार्ट कर दे। जब हमने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, आप लोगों ने ट्वेल्थ के बाद में जब फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया तो तभी से ही हम स्टार्ट क्यों नहीं कर दें। क्योंकि कॉलेज की पढ़ाई यह है कि कॉलेज की पढ़ाई अगर आप समझ गए हैं, आप पैटर्न को समझ गए हैं, स्पेशली यहां पर मैं बात करूंगा राजस्थान के सभी विद्यार्थियों के लिए कि राजस्थान विश्वविद्यालय से मैक्सिमम स्टूडेंट होते हैं जो आगे जाके तैयारी करते हैं। और राजस्थान विश्वविद्यालय या राजस्थान का कोई अन्य विश्वविद्यालय हो, उसका जो सिलेबस है, उसका जो पैटर्न है, वही रहता है कि भाई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते हैं या इसके अलावा नहीं भी आते हैं। तो आप 3 महीने, अगर 3 महीने आपने ढंग से पढ़ लिया अपने सिलेबस को, अपने कोर्स को, तो आराम से आप एक अच्छी परसेंटेज बना सकते हैं। मैं नहीं कहूंगा कि आप सिर्फ पास हो सकते हैं, आप एक अच्छी रेपुटेड परसेंटेज बना सकते हैं। इसके अलावा आप रेगुलर भी रहो। मैं नहीं कहूंगा कि आप कॉलेज मत जाओ, कि भाई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आप कॉलेज मत जाओ। मैं बहुत सारी बातें बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि मेरे साथ जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, मेरे दोस्त कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे थे, ग्रेजुएशन भी कर रहे थे, उनकी बीएससी में भी परसेंटेज बहुत अच्छी थी, उनको सेकंड ईयर में और फाइनल ईयर में ही गवर्नमेंट सर्विस मिल गई। तो यहां पर जो है आप कॉलेज भी जाएं तो कॉलेज तो ऐसा है नहीं कि भाई आप सुबह 6 बजे गए, शाम को 6 बजे आए। 12 घंटे की कोई भी कॉलेज नहीं होती है, ज्यादा ज्यादा आपके 6 घंटे मान लो, आप 6 घंटे सफिशिएंट है। और वैसे भी रेगुलर तो बहुत कम ही जाते हैं, मतलब रेगुलर जो गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं वो भी प्रैक्टिकल के लिए, क्योंकि प्रैक्टिकल में नंबर नहीं मिलते हैं तो उन्हें रेगुलर जाना पड़ता है, बाकी रेगुलर कोई नहीं जाता। तो मतलब ऐसे मौज मस्ती में निकल जाता है समय, फर्स्ट ईयर का दोस्त बनाने में, कॉलेज का देखने में, सब कुछ ऐसे निकल जाता है। तो वो जो समय है हम बिल्कुल जो है आप यूटिलाइज कर सकते हैं उस समय को जो खराब कर रहे हैं, क्योंकि कॉलेज की पढ़ाई करते रहे, अगर आप रेगुलर जा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा अगर आप दिन में 4 से 5 घंटे निकाल रहे हैं कंपटीशन के लिए, किस जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, मैं वैकेंसी की बात करूंगा कि कौन कौन सी पोस्ट है, किस किस के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। मैं यहां पर सबसे पहले समय की बात कर देता हूं। आप रोजाना 4 से 5 घंटे निकाल रहे हैं तो यह बहुत ज्यादा समय है कंपटीशन की तैयारी के लिए कि कॉलेज के साथ आप इतना समय निकाल रहे हैं। अब ये आप कोचिंग करने के लिए निकाल सकते हैं या सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, और मेरी मानो तो कोचिंग ही करनी चाहिए। एक बार तो सब लोग कोचिंग करें, क्योंकि एक बार सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम एसएससी की बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं जनरल कोर्सेज के साथ में वो एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं, और एसएससी का जो सिलेबस है आप सभी को पता है, रीजनिंग आती है, मैथ्स आती है, इंग्लिश आती है और जनरल अवेयरेंस आती है। तो मैथ्स और इंग्लिश को सीखने के लिए वो सबके लिए बराबर है, चाहे वो आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, चाहे आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, चाहे बायो फील्ड से हो, चाहे
चाहे आप कॉमर्स फील्ड से हो, चाहे आप आर्ट्स फील्ड से हो, सबके लिए बराबर है, क्योंकि 10th लेवल की मैथ रहती है, लेकिन इसका जो लेवल है काफी अच्छा होता है। सिलेबस 10th लेवल का है, लेकिन लेवल बहुत तगड़ा होता है, इसीलिए आपको कोचिंग करनी पड़ेगी। बिना कोचिंग के और जो प्रेजेंट टाइम में 2019, 18, 17 के जो पेपर हुए हैं, बहुत ही अच्छे खासे पेपर हुए हैं, तो आपको प्रिपरेशन तो करनी होगी। तो आप कोई ऑफलाइन या ऑनलाइन बैच ले सकते हैं। तो अगर आप रोजाना 4 से 5 घंटे निकाल रहे हैं तो आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं और आपके चांस बहुत ज्यादा बन जाते हैं कि आप एक सर्विस लग सकते हो, एसएससी में एक पोस्ट ले सकते हो, क्योंकि तैयारी करनी तो है ही है। अगर आप 3 साल अपनी ग्रेजुएशन करने के बाद तैयारी करते हैं तो आपको 2 साल तो फिर भी लगेंगे, क्योंकि 1-2 साल तो लग ही जाते हैं, समय भी लगता है, टियर फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है, तो समय लग जाता है। तो अब भाई फर्स्ट ईयर से तैयारी करना स्टार्ट करो। अगर आपकी एज नहीं है, काफी बच्चे बोलेंगे सर हमारी एज नहीं, हम 18+ नहीं हुए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, आपके पास समय मिल गया है कि जैसे ही आपकी एज कंप्लीट होगी आप लोग फॉर्म लगा सकते हैं और जॉब पा सकते हैं। इसके अलावा काफी बच्चे होंगे सर हम तो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल में तो ग्रेजुएशन कंप्लीट चाहिए, तो भाई आप बाद में तैयारी करेंगे, उससे बढ़िया फर्स्ट ईयर के साथ ही तैयारी करना स्टार्ट करें कि जब फाइनल ईयर के साथ आप फॉर्म लगाएं तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यहां पर क्लियर हो जाए, तो बहुत बड़ी बात है। तो आप आराम से समय निकाल सकते हैं, आपको अच्छे से पता है। और बीएससी वालों की बात कर रहा हूं यहां पर मैं, इसके अलावा बीए वाले, बीकॉम वाले तो बहुत ज्यादा समय निकाल सकते हैं, क्योंकि उनका जो कोर्स है ज्यादा टफ नहीं है, ज्यादा टफ उनके पेपर होते नहीं है। तो आप यार कॉलेज जा रहे हैं रेगुलर, आप बीएससी स्टूडेंट हैं, बीए स्टूडेंट है, बीकॉम है और आप रेगुलर कॉलेज जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप रेगुलर कॉलेज जाएंगे तो आप ऑफलाइन कोचिंग नहीं जा पाएंगे, क्योंकि समय फिर मैनेज नहीं हो पाएगा। तो आप क्या करें, अगर आप ऑफलाइन कॉलेज जा रहे हैं तो आप ऑनलाइन कोचिंग कर सकते हैं। और पिछले 2-3 साल से ऑनलाइन कोचिंग के अंदर क्रांति आई हुई है। कोविड-19 के चलते आप सभी को पता है कि ऑनलाइन ऐप बहुत सारे हो चुके हैं, और मैं आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताना चाहता हूं जो इंडिया का नंबर 1 लर्निंग ऐप है, वो है अनअकैडमी। मैं खुद अनअकैडमी पर पढ़ा रहा हूं काफी समय से, आप भी मेरी क्लासेस ले सकते हैं। फ्री ऑफ कोर्स मेरी क्लास रहती है, फ्री स्पेशल क्लास है। रेगुलर मेरी सुबह 8 बजे, फिर 11 बजे, फिर शाम को 8 बजे स्पेशल क्लास होती है स्टैटिक जीके की और जनरल साइंस की। तो आपको स्टैटिक जीके और जनरल साइंस स्ट्रॉन्ग करनी है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। रेगुलर मैं एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज करवा रहा हूं। आपको वहां पर रैंक मिलेगी, आप अपनी रैंक देख सकते हैं कि आप कौन सी रैंक पर हैं। पोल सिस्टम रहता है, आप जैसे मॉक टेस्ट देते हैं वैसे ही आपका सिस्टम रहता है, वहां पर बहुत अच्छे फीचर्स हैं। इसके अलावा आस्क के डाउट यहां पर फीचर नया लॉन्च हुआ है। इसके अलावा रेज ए हैंड वाला ऑप्शन है, मतलब बहुत सारे फीचर है जिनका आप यूज करके अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप मुझसे जुड़े अनअकैडमी ऐप पर। तो अभी मेरी शाम को 8 बजे क्लास है, काफी शानदार क्लास होने वाली है, 1 घंटे की, आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्रोफाइल का लिंक भी है, आप फॉलो कर लें जिससे अपकमिंग क्लासेस आपको मिल जाए। साथ ही अगर आप पेड कोर्स लेना चाहते हैं, आप कोर्स परचेज करके इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टी से पढ़ना चाहते हैं जिनके मिलियन सब्सक्राइबर हैं और मिलियंस व्यूवर्स हैं, तो आप बिल्कुल उनसे जुड़ सकते हैं, कोर्स परचेज कर सकते हैं। मेरा रेफरल कोड लगाकर आपको ऑफ मिल जाएगा, Genuine10 GENUINE10 मेरा रेफरल कोड है, इसको यूज करें और आप कोर्स भी प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्री लाइव क्लास है मेरी, तो मेरी क्लास आप जरूर ले। तो अब हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि आप कौन कौन सी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं जिससे कि आपके चांस बहुत ज्यादा बन जाते हैं कि कॉलेज के साथ में ही आप अपनी गवर्नमेंट जॉब लग जाएं। तो यहां पर मैं बताना चाहूंगा एसएससी सबसे बेस्ट है, इसमें काफी सारी पोस्ट होती हैं। आप सीजीएल के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, सीएचएसएल के लिए कर सकते हैं। सीएचएसएल की करते हैं तो आप 12th के बाद में इसका फॉर्म लगा सकते हैं। अगर आपकी 18+ एज है तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एमटीएस के लिए आप तैयारी कर सकते हैं, स्टेनोग्राफर के लिए कर सकते हैं, सीपीओ के लिए कर सकते हैं, बहुत सारी पोस्ट हैं। इसके अलावा हम बात करें बैंक की, अगर आप बैंक क्षेत्र में जाना चाहते हैं, बैंक की तैयारी करना चाहते हैं, पीओ या क्लर्क बनना चाहते हैं, तो आईबीपीएस और एसबीआई बैंक की प्रिपरेशन कर सकते हैं। एसएससी और बैंक का सिलेबस सेम सा ही रहता है तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। वहीं यूपीएससी की बात करें, अगर आपका सपना है सिविल सर्विसेज में जाने का तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी और फर्स्ट ईयर से ही आपको एक लक्ष्य बनाकर, एक टारगेट बनाकर यूपीएससी को तैयारी करनी होगी, प्रिपरेशन करनी होगी, तब जाके आप जो है मेहनत कर पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करें स्टेट लेवल की जो एग्जाम होती है जिसमें पटवार बहुत प्रचलित भर्ती है। इसके अलावा एलडीसी हो गई है, राजस्थान पुलिस हो गई है, लैब असिस्टेंट हो गई है अगर आप साइंस से हैं, और वीडीओ हो गई मतलब विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, विकास ग्रामीण विकास अधिकारी जिसे हम ग्राम सेवक कहते हैं, उसकी भी आप तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि ये जो वैकेंसी है ये आती रहती हैं, साल में, 2 साल में, 3 साल में सरकार इन्हें निकालती रहती है, तो आप इनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इनके लिए आपको जो है राजस्थान लेवल की जो जीके है वो तैयार करनी होगी, बाकी मैथ्स रीजनिंग सभी सेम रहती है। तो मैं एक आपको गाइडेंस देना चाहूंगा कि आप एक टारगेट बनाएं कि मुझे एसएससी करनी है तो एसएससी की ही प्रिपरेशन करें, क्योंकि काफी मेरे साथ के ऐसे दोस्त थे जिन्होंने एसएससी की प्रिपरेशन करी लेकिन वो एसएससी में सेलेक्ट नहीं हुए, किसी और में सेलेक्ट हो गए। क्योंकि एसएससी का सिलेबस एक ऐसा सिलेबस है कि अगर आप सिर्फ एसएससी की भी तैयारी करते हैं तो आपकी जो अन्य पोस्ट है वो निकलने के चांस बढ़ जाते हैं।
तो ये कुछ बातें थी जो आपको ध्यान रखनी है अगर आप कॉलेज में तैयारी कर रहे हैं, कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, तो इन कोर्सेज की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।